बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एक्वेरियस वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा? 21 जनवरी से लेके जो 19 फरवरी तक बच्चे पैदा हुए हैं वो सारे के सारे एक्वेरियस हैं। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जो बच्चे पैदा हुए हैं वो एक्वेरियस हैं और जिनके नाम के पहले अल्फ़ाबेट सीन शीन स्वात से हैं, जिनके नाम के अदाद सीन शीन स्वात से, वो सब लोग भी एक्वेरियस हैं। एक्वेरियस का हाकिम सितारा ज़ुहल और यूरेनस है। 11 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा? इनके इस हफ़्ते में काम काज में बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। ये अगर कहीं मुलाजिम है तो वहाँ पर इनकी मुलाजमत में बेहतरी नज़र आ रही है, काम में बेहतर ये होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ़्ते इनका बॉस इनसे खुश हो जाएगा। इस हफ़्ते इनके काम में रिलैक्समेंट होगी और ये काम बड़े ही ईजी तरीके से बैठ के अब कर सकेंगे। 11 तारीख को शम्स इनके छठे घर में औज में होगा। जब शम्स औज में होगा तो इनके लिए एक बेहतर रिलैक्समेंट किस्म का माहौल पैदा करेगा और मरकरी 12 तारीख को अतारद रिजत से मुस्तकीम हो रहा है, वहाँ पर अतारद भी इनके लिए बड़ा सपोर्टेड होगा। जो लोग मुलाजिम पेशा हैं या जिनकी हम मुलाजमत हैं, जिन्होंने अपने हम मुलाजिम रखे हुए हैं और जो मुलाजिम इनको तंग करते थे तो अब वो भी मुलाजिम भी इनको तंग नहीं करेंगे, इनके पास लग के इनके कारखाने में वो काम करेंगे। ये लोग पिछले दिनों अपने मुलाजमों को पकड़ के लेके आते थे, इनके हाथ से मुलाजिम निकल जाता था। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस वक्त मुलाजिम ठहर जाए, लेकिन कुदरती तौर पर इनके 6 हाउस के अंदर सितारों का एक ऐसा मुकाबला लगा हुआ था और ऐसी पोजीशन थी कि एक सितारा जो अतारद रिजत में था वो किसी ना किसी चीज़ में काम में वो गड़बड़ कोई ना कोई पेश हो जाती थी। जो लोग मुलाजिम पेशा हैं उनके काम में कोई ख़राबी कर देता था। अब यहाँ पर इनके 5 हाउस में वीनस जो सीधा और बहुत अच्छी नज़र बनाई हुई है, इनका लक फैक्टर इस वक्त बहुत इनका काम कर रहा है। इन्होंने अगर कोई इम्तिहान देना है या किसी अनामी स्कीम में पैसा लगाना है, इस वक्त इनके लिए बेहतर है। हाँ, इनको एक मामले में बहुत एहतियात बरतनी है, अपने टैक्स के मामले में, अपने इंश्योरेंस के मामले में और गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते हुए कहीं चालान ना हो जाए। अगर इन्होंने ये हफ्ते में ये एहतियात बरत ली तो इंशाअल्लाह ताला इनका सारा हफ्ता इनके लिए बेहतरी गुजरेगा। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं यहाँ पर इनको काम के लिहाज से भी बेहतर ये फ़ील करेंगे। ये लोग अपना नया काम शुरू कर सकते हैं, कहीं पैसा लगाना चाहते हैं या किसी के साथ भी काम करना चाहते हैं तो इस वक्त इनको बेहतर इस हफ़्ते में महसूस होगा और नए इनको तरीके आएंगे काम करने के। इनके अंदर नई सोच पैदा होगी, ये लोग नए तरीके से काम करेंगे और अपने काम को अच्छी तरह डेवलप कर लेंगे। अगर ये कोई पीछे कुछ सालों से काम करते हुए आ रहे हैं तो उन्हीं कामों में कोई चेंजिंग करके कोई नए तरीके से ये करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। जो लोग इस वक्त बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो लोग अभी थोड़ा बहुत उनको बैरून मुल्क जाने में थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए कि बैरून मुल्क का अभी इनके लिए टाइम उस तरीके से नहीं आया। लेकिन अगले हफ्ते के एंड में, मतलब या इस महीने के एंड में कोई बेहतर सबब बन जाएगा। अभी किसी भी बैरून मुल्क में जाने से ज़रा एहतियात बरतें, इसलिए कि चाहे वीनस 9वें घर का हाकिम इनके हक़ में है लेकिन इस वक्त वो चीज़ इनके उस तरीके से नहीं बन सकी कि ये बैरून मुल्क में जाके अभी कोई ये सफ़र की हालत इख्तियार करें या कहीं सेटल होने के लिए करें। अभी इनको थोड़ा इंतज़ार करना है। अगर इन्होंने इंतज़ार कर लिया और जब सन साइन की नज़र इनके 12वें घर के साथ बनेगी उस वक्त इनके लिए बेहतर मौका होगा। ये लोग अगर कोई ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं तो इनके लिए एक बेहतर सबब बन जाएगा। हाँ, ये लोग अंदरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, अंदरून मुल्क सफ़र इस वक्त इनके लिए मुबारक है। जो लोग अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, कोई सैर व तफरीह में जाना चाहते हैं, वो इनके लिए इस वक्त
मुबारक सफ़र है, उनके लिए जो है ना एक रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है और वो लोग कहीं ना कहीं जाने में कामयाब हो जाएंगे, सफ़र करने में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग अपनी बच्चों की वजह से परेशान थे, अब वो लोग अपने बच्चों की वजह से परेशान ना हों। उनके बच्चों के अंदर बहुत चेंजिंग आना शुरू हो गई है। उनके बच्चे अब सही तरीके से सही वे पर काम करना शुरू हो गए हैं। जो शादीशुदा अफराद थे, जिनके बच्चे थे, जो उनका कहना नहीं मानते थे या किसी ना किसी प्रॉब्लम में पढ़ने में कोताही बरतते थे, अब एक्वेरियस वाले ये देखेंगे कि उनके बच्चे पढ़ने में भी बेहतर महसूस करेंगे और वो बेहतरी की तरफ और आपका कहना मानेंगे। पहले वो आपका कहना नहीं मानते थे और वो किसी ना किसी वजह से आपकी बात टाल देते थे। अब वो आपकी बात को संजीदा तरीके से लेंगे और वो संजीदा तरीके से आपकी बात पर अमल भी करेंगे। जो एक्वेरियस वाले बीमार हैं, उनकी बीमारी तो ठीक होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक अभी तक उनको पेट का मसला है। वो पेट का मसला रहेगा जब तक सन साइन इधर है, 7th हाउस में नहीं पहुँचता। इन लोगों को पेट में थोड़ा बहुत मसला रहेगा या मरोड़ आएंगे या पेट का ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी कि इनको हाजत की होगी। पेट का जो है ना, ये अगर दवाई लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हल्की दवाई लीजिएगा, हार्ड दवाई ना लें, वरना ये नुकसान आपको दे जाएगी। दवाई अगर लेनी भी है आप लोगों ने तो बहुत हल्की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। इस वक्त आप लोगों ने कोई ऐसी तेज़ दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, वरना वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है। जिन लोगों के दोस्त यार खफा हो चुके हैं या लड़ाई हो चुकी है, ऐन मुमकिन ये है कि उनके दोबारा दोस्त यारों से राब्ते कायम हो जाएं। उनकी दोस्तियां दोबारा उसी तरह बहाल होती हुई नज़र आ रही हैं। मरकरी जिस घर में सीधा हो रहा है, इनके छठे घर में मरकरी सीधा हो रहा है और यहाँ पर ये नज़र जब 11वें घर की जब नज़र बनाएगा, 11वें घर के सितारे के साथ जब 30 दर्जे की नज़र बना देगा, जो एक मामूली नज़र होती है, तो वहाँ पर भी जाके इनको फ़ायदा देगा दोस्त यारों की तरफ से या कोई एक उम्मीद पूरी होने की वजह से की तरफ से फ़ायदा देगा। जो लोग किसी भी NGO वगैरह में काम करते हैं या किसी ऐसे अदारे में काम करते हैं जिधर इनकी जग साई हो रही थी, जहां इनके मामला ख़राब हो रहे थे, अब इनके मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी जो इज़्ज़त के अंदर जो एक दरार पड़ी हुई थी, जो मामला ख़राब था, अब जो लोग आपके मामले ख़राब कर रहे थे, अब वही लोग आपको आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वही लोग आपके साथ होंगे। जो आपके मुखालिफ थे, अब वही लोग आपके साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अपने दोस्त नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।